लेन देन को लेकर जल जीवन मिशन के ठेकेदार की हत्या, पुलिस ने किया हत्या की पर्दाफाश। एनकेजे थाना क्षेत्र के सुर्की टेनक के पास बालघाट निवासी जल जीवन मिशन के ठेकेदार शिवरतन की जघन्य हत्या 2 युवकों ने कर दी। बताया जाता है कि जल जीवन मिशन के कार्य में लगे 2 युवक किशन तिवारी एवं विवेक उर्फ राज तिवारी ने शिवरतन से 12 लाख रुपए लिए थे, जो समय समय से मांग की जाती रही है। विगत 16 अगस्त को लोन के संबंध में कटनी बैंक में आए हुए थे, तो उनसे मिलने किशन तिवारी एवं विवेक तिवारी भी उनसे मिलने पहुंचे, जो शिवरतन तिवारी को लेकर 4 पहिया गाड़ी से सुर्की टेनक पहुंचे और वहां रुपए के लेन देन को लेकर शिवरतन का किशन तिवारी से बहस हो गई और रुपए दिए जाने की मांग करने लगा। एसपी ने बताया कि किशन तिवारी के इशारे से गाड़ी के पीछे बैठे राज्य तिवारी ने गले में चाकू से वार कर दिया और शिवरतन गाड़ी से बाहर निकला तो दोनों युवकों ने पत्थर से सिर में वार कर दिया, जिससे शिवरतन की मौत हो गई, जिसे लेकर एक खेत में गड्ढे में दबा दिया। शिवरतन के ना आने पर उनके भतीजे मुकेश ठाकरे पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने समय रहते इस जघन्य हत्या को पर्दाफाश किया। इस हत्या को सुलझाने में थाना प्रभारी नीरज दुबे, एएसआई सहपाल, एएसआई केवल उइके, एएसआई विनोद पांडे, प्रधान आरक्षक राजेश परिहार, प्रधान आरक्षक आरिफ हुसैन, शैलेश दमोहिया, प्रमोद ठाकुर, अर्पित पटेल, सुजीत रजक, प्रधान विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही। कटनी कि दिनांक 16/8 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट एनकेजे थाने में कायम की गई थी, जिसमें हालिया महाराष्ट्र के 40 गांव निवासी और अस्थायी रूप से बालाघाट के वारा सिवनी के निवासी शिवरतन ठाकरे के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भतीजे द्वारा कायमी करवाई गई थी। और चूंकि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी कि बाहर का एक व्यक्ति कटनी में आकर के गुमशुदा हो गया है, तो हमने इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, थाने की टीम ने, हमारी साइबर की टीम ने इसमें बड़े ही प्राथमिकता के साथ त्वरित गति से कार्रवाई की। और उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट किया कि इस व्यक्ति की, इसके ही साथी, इसके पूर्व साथी 2 लड़के जो बरही के रहने वाले हैं, किशन तिवारी और राज तिवारी, इन दोनों ने सुर्खी टैंक के पास इसकी जो है चलती कार में हत्या कर दी और इसके पश्चात इसको बरही ले जा करके एक निर्जन स्थान पे खेत में गड्ढा खोद के इसकी बॉडी को डंप कर दिया था। पुलिस ने जब सख्ती से दोनों ही संदेहियों से पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को न केवल स्वीकार किया, बल्कि जहां पे उन्होंने उसकी बॉडी को डंप किया था वहां भी पुलिस इनके साथ में गई और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने हमने इंक्वेस्ट की पूरी प्रक्रिया संपन्न की है और मृतक की बॉडी को हमने बरामद करके उसको पीएम के लिए तत्काल ही भेज दिया गया और दोनों ही आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और उनका पीआर लेने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ये कितने के लेन देन रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आरोपियों ने अभी बताया है कि मृतक के साथ इनका पुराना पेशेवर रिश्ता रहा है, कामकाजी रिश्ता रहा है और इसी कारण से जो तिवारी है, किशन तिवारी, उसने करीब करीब 12 लाख रुपए मृतक को 1.5-2 साल पहले दिए थे और मृतक उस रुपए को लौटाने में आनाकानी कर रहा था, ऐसा आरोपियों का कहना है। अभी इस चीज़ को वेरीफाई करना बाकी है। नहीं, इसको बंद कर लो, ये वाला बाइट। अब नेक्स्ट बाइट कर लो। स्टार्ट कर लें? हाँ, बोलिए, पूछिए शुक्ला जी। एक युवक ने आत्महत्या की थी, तो सुसाइड नोट मेरे सामने आया तो उसकी पत्नी की हत्या करके उसने आत्महत्या। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अभी आज से करीब हफ्ते भर पहले की बात है। रंगनाथ नगर में एक युवा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, उसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी पत्नी की भी गुमशुदगी 27 जुलाई को कायम स्वयं उसके द्वारा ही कराया गया था। उसमें सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यद्यपि मैं सुसाइड नोट के बारे में बहुत ही माइक्रो लेवल पे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो विवेचना के तहत है, अभी उसमें गोपनीयता बरतनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके सुसाइड नोट में ऐसी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी कि उसने पत्नी के साथ क्या किया है, नहीं किया है। यद्यपि पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में उनकी कुछ समस्याएं थी, इसके बारे में उसने स्पष्ट चर्चा वहाँ पे की थी। उसके बाद संदेह के आधार पर हमने छानबीन की है। जो मृतक जो व्यक्ति है उसके बच्चों से हमने बातचीत की है, कुछ फुटेज वगैरह भी हमने खंगाले हैं, तो हमारे हाथ में कुछ कंक्रीट ऐसे साक्ष्य लगे हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की गई थी कुछ समय पहले और उसके पश्चात जो है
शायद क्षोभ में आकर के या गिल्ट फील करते हुए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया होगा। अभी इसकी विवेचना जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले ही दिनों में, एक आध दिनों में हम इसमें एक निष्कर्ष पे पहुंच के जो भी एप्रोप्रिएट धाराएं होंगी उसके तहत हम कायमी करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एनकेजे थाना अंतर्गत बालाघाट जिले के वारासिवनी के निवासी और वर्तमान में महाराष्ट्र के 40 गांव जिले के निवासी शिवरतन ठाकरे, जिनकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उनके हत्या के संबंध में खुलासा करने हेतु हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 16/8/24 को एनकेजे थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतक के भतीजे मुकेश ठाकरे के द्वारा दर्ज किया गया था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत ही इसमें मेरे द्वारा, हमारे माइक 2 संतोष डहरिया, माइक 3 ख्याति मिश्रा और थाना प्रभारी एनकेजे नीरज दुबे के द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित करके अलग अलग स्तरों पे हमने इसकी जांच, विवेचना और कुल मिलाकर के जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि यह व्यक्ति बाहर का रहने वाला था और कटनी में आकर के ये गुमशुदा हो गया था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जांच के दौरान हमारी टीम ने सबसे पहले तो गुमशुदा व्यक्ति के मोमेंटम का, उसके मूवमेंट का जो है उसके आने जाने के रास्ते का, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और इस क्रम में हमने करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले और साथ ही गुमशुदा का जो भतीजा है मुकेश ठाकरे, जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करी थी, उन्होंने यह बताया कि इसके जो चाचा हैं वो पूर्व में इनके साथ काम करने वाले किशन तिवारी और उसके चचेरे भाई विवेक उर्फ राज तिवारी के साथ कार में बैठ करके गए हैं और उनको ऐसा अंदेशा था कि इन दोनों लड़कों ने ही गुमशुदा व्यक्ति के साथ कोई अहित अथवा ऐसी कोई गलत घटना न कर दी हो। पुलिस ने तत्काल ही इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के उपरांत इनसे कठोरतापूर्वक इंटेरोगेशन किया गया। इंटेरोगेशन में दोनों ही संदेही अर्थात विवेक उर्फ राज तिवारी और किशन तिवारी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए यह बताया कि HDFC बैंक बरगवा में यह गुमशुदा व्यक्ति अर्थात जो भी मर चुका है मृत व्यक्ति अपने लोन सेटलमेंट के सिलसिले में आया हुआ था और तिवारी का जो है इनके पास कुछ पैसा बकाया था, जैसा उसने मौखिक रूप से भी बताया है कि करीब 12 लाख रुपए शिवरतन ठाकरे के पास तिवारी के थे और वो उसकी मांग करने लगा और उसके बाद जो है बातचीत करने के लिए गाड़ी में बिठा करके आपस में चर्चा करने के लिए और पीछे वाली सीट पे राज तिवारी बैठा हुआ था, तो राज तिवारी ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया और चाकू से 2 से 3 बार उसके गले पे हमला करके गला रेत दिया और इसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत किशन तिवारी गाड़ी को सुर्खी टैंक के थोड़े अंदरूनी हिस्से में एक अलग थलग आइसोलेटेड एरिया में ले गया और वहाँ पत्थर उठा करके शिवचरण के सर पर जोर से मारा, जिससे यह कन्फर्मेशन हो गया कि शिवचरण जो है शिवरतन जो है अब वो बिल्कुल मृत हो चुका है। और उसके पश्चात जो है उनको डिक्की में डाल करके ये ग्राम उबरा, वहाँ पे एक अजीत गुप्ता का खेत है, खेत के मेड़ के पास इसको ले जा करके, जो कि बरही थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे ये चुपचाप वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में इसकी बॉडी को दफन कर दिया। दोनों संदेहियों के बताए अनुसार मेमोरेंडम तैयार करके ग्राम उबरा थाना बरही में गुरुकुल स्कूल के समीप अजीत गुप्ता के खेत के मेड़ के पास पहुंच करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट नरेंद्र खरे की उपस्थिति में गड्ढा खोद करके मानव शव को बरामद किया गया है, जिसकी लगभग उम्र 37-38 वर्ष है और उसके उपरांत इसका पंचनामा और जो मर्ग होता है उसकी सारी कार्रवाई वहाँ पे की गई है। पोस्टमार्टम के लिए तत्काल ही शव को भेजा गया। मृतक की पहचान, जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान शिवरतन ठाकरे के रूप में कर ली गई। शिवरतन ठाकरे के शरीर में गले से सिर के पीछे नाक में गंभीर चोट का होना पाया गया है। स्पष्ट रूप से ऐसा दिख रहा है कि उसके गले पे आघात किया गया है किसी धारदार हथियार से
और संपूर्ण मर्ग जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 348 बीएनएस की धारा 103(1), 238(3)(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है और दोनों ही आरोपी राज तिवारी और किशन तिवारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और हम माननीय न्यायालय से हमने आग्रह किया है कि इनका हमें पीआर दिया जाए। मैं एक बार इसको समाप्त करूंगा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं किशन तिवारी, पिता विनोद तिवारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी धवैया, थाना बरही, जिला कटनी। और दूसरा आरोपी है विवेक उर्फ राज तिवारी, पिता राम नरेश तिवारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1 बरही, थाना बरही, जिला कटनी। घटना में प्रयुक्त वाहन एक काले रंग की कार निशान कंपनी की मैग्नाइट, जिसका नंबर है MP20 ZK 4532। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, चूँकि आप देख रहे हैं दूसरे जिले का निवासी था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र प्रांत का निवासी था, और एक कंपनी में, जो कंपनी की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जल संबंधी जल जीवन मिशन, ऐसे जल संबंधी जो योजनाएं सरकार की चलती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। उस कंपनी में यह एक इंजीनियर के पद पे तैनात था। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक अंधे हत्याकांड का खुलासा हमारी टीम ने किया है। और इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नीरज दुबे NKJ, ASI सहपाल परतेती, ASI केवल उइके, ASI विनोद पांडे, प्रधान आरक्षक 190 प्रहलाद संयाम, प्रधान आरक्षक राजेश परिहार, प्रधान आरक्षक आरिफ हुसैन, प्रधान आरक्षक शैलेश दमोहिया, आरक्षक अर्पित पटेल, प्रधान आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमारे जो GOs हैं माइक 3 और माइक 2 और माइक 3, इन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी पकड़ बना के रखी है और शुरू से ही